नमस्कार दोस्तों, मैं दिनेश कुमार आज़ाद बिलारी एसएस लाइव 24 से। दोस्तों, आज मैं ग्राम मुड़िया भीकम में आया हुआ हूँ, जहाँ पर एक बहुत ही निंदनीय घटना देखने को हमको मिली है। आप देख रहे हैं, ये मेरे पीछे एक मकान बना हुआ है और ये जितना भी आप ये साइड में प्लॉटिंग देख रहे हैं, ये सारी प्लॉटिंग और मकान एक जिनकी है, उनकी अपनी दादिलाई ज़मीन है। और सामने देखो, मैं आपको दिखाता हूँ, इन्होंने गेट भी लगवा रखा है। आइए, ये इन्होंने यहाँ से ये इधर आप देख रहे हैं, ये देखो इन्होंने गेट लगवा रखा है और बाकी इन्होंने जो प्लॉटिंग की है उसको अपना इधर उधर जैसे भी जो करा बेच दिया है। तो ये पूरा प्लॉट मकान सब कुछ इनका है और यहाँ पर भी ये प्लॉट की जगह इन्होंने खाली कर दी है। बाद में अपना ये क्या मकान बनवाते हैं, क्या करते हैं, वो इनका अपना खुद का मामला है। तो दोस्तों, इनके पक्ष में है विपक्ष में है, मैं नहीं कह सकता इस बात को, लेकिन इनका कहना है कि किसी व्यक्ति के कहने में यहाँ पर 13 तारीख और आज 15 तारीख 2 दिन कंटिन्यू लगातार यहाँ पर जेसीबी को बुलाया गया है, जबकि इनके पास में तहसीलदार साहब का शासन का आदेश है कि ये प्लॉट इन्हीं का है और यहाँ पर किसी भी तरीके का कोई ना अवैध कब्जा है, ना ही ये कोई सरकारी भूमि है। और इनका कहना है कि सामने आइए, मैं आपको दिखाता हूँ। ये यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये सामने नगर पंचायत बनी हुई है। तो इनका कहना है कि प्रशासन शासन का कहना है कि यहाँ से रास्ता निकालकर इस पंचायत को रास्ता दिया जाए, जबकि इनके पास में उस प्लॉटिंग के सारे कागज़, सारे दस्तावेज़ मौजूद हैं। और तो दोस्तों, इनका कहना है कि जो आप यहाँ पर ये ग्राम पंचायत देख रहे हैं जो बनी हुई है, तो ये बीडीसी मेंबर व ग्राम प्रधान इनके दबाव में आकर यहाँ पर रास्ता निकालने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि इसका रास्ता पूरा पश्चिम दोनों तरफ इसका रास्ता बना हुआ है, जो मैं अभी आपको दिखाऊंगा। तो हम सीधे आपको ले चलते हैं, जो जिसका मामला है उनसे पूछते हैं कि आखिर क्या मामला हुआ है ऐसा। हाँ जी, कहाँ गए सर आप? हाँ जी भैया, क्या मामला हुआ? आप यहाँ पर खड़े हैं, इधर को जी, क्या मामला हुआ? मामला ये है कि साहब, मेरा नाम मुजाहिद हुसैन है जी और गांव मुड़िया भीकम का रहने वाला हूँ, तहसील बिलारी, ज़िला मुरादाबाद जी। और मेरा कहना ये है कि साहब 13 तारीख 10वां महीना सन 2022 मैं दमंगी से प्रधान और बीटीसी मेंबर मुजीब अहमद और प्रधान भूरा और उनके अन्नदाता और उनके हमें जो सहयोगी हैं उनके परिवार के, उन्होंने जो है 13/10 सन 2022 को बिला आदेश के जेसीबी और जेसीबी माई फोर्स के अवैध तौर से मेरी दादलाई ज़मीन में बुलडोज़र जेसीबी चलवाई और मेरे बच्चों को भी मारा और मुझे भी मारा, बंद भी हम ही हुए। आपके पास ऐसा कोई प्रूफ है जो कि आप बता सकें कि हाँ, ये मेरी खुद की अपनी ज़मीन है? कोई आदेश वगैरह कुछ है आपके पास? हाँ, हमारे पास ऐसा है। जब हमने शिकायत करी जाके तहसील में तहसीलदार साहब से, तो तहसीलदार साहब ने जांच कराई 17 तारीख 11वां महीना सन 2022। 17 तारीख 11वां महीना 2022 को इनकी तहसीलदार ने जांच की और इनका कहना है कि यहाँ पर बुलडोज़र चलाया गया, जेसीबी को चलाया गया। तो मेरा कहना है कि जेसीबी और बुलडोज़र सरकार जब ही चला रही है जब कोई अवैध कब्जा या अवैध ज़मीन पर कब्जा करे हुआ होता है, उसी के बावजूद सरकार बुलडोज़र को आदेश देती है कि यहाँ पर बुलडोज़र चलाया जाए। तो आपके पास में कोई ऐसा दस्तावेज़ मौजूद है जिससे आप ये बता सकें कि हाँ, ये मेरी खुद की प्रॉपर्टी है? ये तहसीलदार, हमने ये शिकायत डीएम साहब से करी, एडीएम से करी जी। तो मंत्री साहब ऐसे ऐसे हमारी ज़मीन पे और लोग अवैध तरीके से कब्जा करना चाहते हैं। जी।
तो डीएम साहब ने एडीएम साहब को कॉल करी, जी बोले जो हो वो जायज़ हो। जी तो इसमें जो है तहसीलदार साहब ने जो है हमारे हक में रिपोर्ट बना दी। बोले ये भूमिधरी ज़मीन है, इसमें कोई रास्ता ना दिया जा सकता तहसील स्तर से। जी जी बताइए बताइए क्या हुआ। अच्छा जी बताइए। डीएम साहब ने जब पैमाइश के आदेश दिए तो आदेश जो है तहसीलदार साहब ने रिपोर्ट रिपोर्ट के आदेश अच्छा जब यहाँ पर जेसीबी आई थी तो क्या और भी लोग मौजूद थे? बहुत लोग मौजूद थे। अच्छा आपने देखा जब जेसीबी आई थी? हाँ, हमने देखा यहाँ जेसीबी आई थी और जो है वो अवैध तरीके से यहाँ बहुत ज़बरदस्त तरीके से बहुत लोग गुंडे उसके साथ थे और वो ये चाहता था कि यहाँ ज़बरदस्ती हम सड़क डरवा दें। इसमें किसी अधिकारी का हाथ है क्या है ये तो हमारी समझ में नहीं आता, लेकिन बहुत फोर्स भेजी थी जो कि अब जांच के लिए टीम आई थी। फोर्स का काम नहीं था, लेकिन फिर भी बहुत तगड़ी फोर्स थी और हम घबरा गए और फिर भी हम जेसीबी के आगे खड़े नहीं होते तो वो लगता था कि ये जेसीबी हमारा आज फिर दोबारा से दीवार तोड़ देते। और जो कि हमारी चौखट भी लगी है, सब कुछ है। डीएम साहब के आदेश से जो तहसीलदार ने जांच करी थी वो हमारे हक में करी थी और वो हमारे पास लिखित में है। उसके बावजूद भी किसके दबाव में है टीम हमें समझ में नहीं आता। अधिकारी किसके दबाव में इतनी भारी फोर्स लेकर यहाँ आने का क्या मकसद था, इसका हमें कुछ अंदाज़ा नहीं हुआ। ये क्या करना चाहते हैं इसका हमें कोई अंदाज़ा नहीं। ये हमारी दादाराई भूमि है, ये कल भी हमारी थी और आज भी हमारी है, लेकिन ये ज़बरदस्ती से लोग जो हैं किसके दबाव में कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, पैसे के दबाव में है, क्या है, हमारी कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये 2 बार हमारे यहाँ जेसीबी चल चुकी है, जो क्या हमारी योगी जी से, मुख्यमंत्री जी से ये गुजारिश है कि हमारी अपील ज़रूर सुने, ध्यान से सुने और इस पे इन गुंडों के साथ सख्त सख्त कार्रवाई हो, ताकि कोई गुंडा आगे ऐसी किसी गरीब के साथ जास्ती ना करे। इन्हें ज़रूर सबक सिखाया जाए और इनसे ये पूछा जाए किसका आदेश था यहाँ बिल्डोज़र 13 तारीख में लाने का और किसका आदेश था आज दोबारा बिल्डोज़र लाने का। बिल्डोज़र की वीडियो हमारे पास है, जो फोर्स आई थी उसकी भी वीडियो हमारे पास है। ये सब कुछ ध्यान में रखते हुए हमारी बात ज़रूर सुनी जाए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से भी मेरी गुजारिश है कि अब वहाँ तक हमारी बात आवाज़ जाए और हमारी आवाज़ पार्लियामेंट तक जाए और सुनी जाए हमारी आवाज़। जब जेसीबी आई थी तो क्या उससे पहले आपके पास कोई नोटिस वगैरह सरकार की तरफ से कुछ आया था? कोई नोटिस हमारे पास नहीं आया। ये सब अवैध कर रहे हैं जो कर रहे हैं। अगर अवैध होता तो हमारे पास नोटिस भेजती सरकार, हमारे पास कोई नोटिस नहीं आया। ये सब कुछ अवैध हो रहा है। आपके पास कोई आदेश है? अगर कोई आदेश हो तो आप दिखाइए। हाँ, हमारे पास आदेश है। ये है हमारे पास आदेश तहसीलदार का, जो तहसीलदार ने हमारे हक में किया है और ये आदेश है जो कि टीम बनाई थी तहसीलदार ने। तहसीलदार साहब का आदेश आपके पास है? हमारे पास मौजूदा है। ये रहा, ये टीम गठित की थी तहसीलदार साहब ने और ये टीम गठित करके हमारे यहाँ भेजी थी। इसकी पूरी पैमाइश कराई थी सिजरे के हिसाब से, जो कि हमारे हक में थी। उसके बाद भी हम डीएम साहब के पास गए और उन्होंने फिर आदेश करा। उसके बाद भी एडीएम साहब ने हमारी दीवार नहीं बनाने दी और अभी चौखट हमारी लगी है, सब कुछ है और उसे तोड़वाने के लिए भी आज फिर बिल्डोजर भेजा गया। तो ये तहसीलदार साहब के आदेश? हाँ, तहसीलदार साहब के। आपके पास में जो ये मकान बना हुआ है तो उसका हिसाब से तो जब आप पूरा रजिस्टर्ड काम कर रहे हैं तो नक्शा भी मौजूद होना चाहिए। नक्शे में कोई ऐसा जगह नहीं होनी चाहिए कि यहाँ पर तोड़ फोड़ की जाए। ये 285 है, 285 में कोई रास्ता नहीं है। रास्ता 284 में है। अच्छा। या पश्चिम में रास्ता चल रहा है जो क्या ग्राम पंचायत के लिए आता है। अब ग्राम पंचायत को किसी रास्ते की ज़रूरत नहीं है। 2 रास्तों से ग्राम पंचायत जुड़ी है, एक पश्चिम और एक पहाड़ की साइड में, जो क्या 20-20 फीट के दोनों रास्ते हैं जी। पश्चिम में भी 20 फीट का रास्ता मौजूदा है और पहाड़ की साइड में भी 20 फीट का रास्ता आज मौजूदा है। चाहे आज टीम भेज के और भी इसकी जांच करा सकते हैं। दोनों रास्ते अवेलेबल हैं, चल रहे हैं। खरंजा बिछा है दोनों रास्तों। इनका कहना है और कोई कराई जाए तो जिले से कराई जाए। इस यहाँ के जो प्रशासन या टीम है, वैसी जो टीम है आईटीएम वगैरह, वो हमारे हक में नहीं है। इसलिए हम चाहते हैं कि हमारी बात आगे तक जाए और टीम गठित हो और बाहर की टीम अगर जांच करे तो हमारी जांच करे। अव्वल तो जांच ही क्या है, हमारी तो बाबा दादा लाई जगह है, कोई किसी की जागीर नहीं है। जी जी आप देख रहे हैं इनके पास सारे दस्तावेज मौजूद हैं, सारे कागज़ मौजूद हैं, मकान का पूरा नक्शा मौजूद है। नक्शे में किसी तरह का कोई रास्ता यहाँ पे कोई कुछ जगह यहाँ पे नहीं दिखाई दे रही जिसमें कि यहाँ से गेट निकाला जाए। ये इनका अपना पुश्तैनी मकान यहाँ पर बना हुआ है। तो
तो इनका कहना है कि हमारा यहाँ पर प्रशासन शासन द्वारा कोई सुनवाई नहीं हो रही है। क्या आपने इसकी कोई खबर, कोई शिकायत वगैरह किसी से की है? शिकायत कई जगह कर चुके हैं, डीएम साहब के भी कर सके हैं, यहाँ भी कर दी है। कोई शिकायत हमारी अभी जब कमिश्नर साहब के भी हुई है, और जो हमारा 13 तारीख में बुलडोजर चला था उसमें हम पर लठी भी चली, जो हमारा भतीजा है एक उसका सिर भी फूटा है, और हमारी कोई शिकायत सुनवाई नहीं हुई, और बल्कि हमें ही जेल भेजा गया। उस मुखालिफ को जेल नहीं भेजा गया जो क्या अवैध बुलडोजर चलवाया उसने, और उसे फिर भी जेल नहीं भेजा गया, हमें जेल भेजा गया। आपके मारपीट किसके साथ हुई थी? मेरे साथ हुई थी। अच्छा, आपके साथ मारपीट क्या हुआ? 13/10/2022 को ग्राम प्रधान बीडीसी मेंबर क्षेत्र पंचायत जो है वो बलवा फैलाता हुआ आया था, और 13/10/2022 को मेरी दीवार खड़ी थी अपने उसकी प्लाट की, तो जेसीबी से दीवार तोड़वा दी, और लाठी डंडे उसके साथ आए थे गांव के लोग जो उसके खानदानियाँ घरियाँ हैं, लाठी डंडे लेकर आए थे। मेरे परिवार वालों को मुझे पेड़ उखेड़ दिया और मुझे मारा, मेरे सिर में डंडा मारा था, जिससे उसकी रिपोर्ट भी आई मुझ पर। आम के पेड़ थे, वो भी आम के पेड़ थे। ये मेडिकल रिपोर्ट है जो कि सरकारी हॉस्पिटल से। आपके पास मेडिकल रिपोर्ट मौजूद है, तो इसकी आपने शिकायत पुलिस में नहीं की कि आगे कोई कार्रवाई की? आज तक हमारी आज तक कोई एक्शन नहीं लिया गया, हमारी सुनवाई नहीं हो रही है, रिपोर्ट दर्ज नहीं की, ना ही आज तक कोई एक्शन लिया जो कि कागज तहसीलदार साहब के जो आदेश हैं वो हमारे हक में है, और अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। इनका कहना है इनकी अभी तक कोई सुनवाई नहीं है, इनके साथ मारपीट की गई, मेडिकल इनके पास में है, उसके पास भी मेडिकल इनके पास मौजूद होने के बाद भी इनकी तरफ से कोई भी कार्रवाई सरकार द्वारा नहीं की गई है। और क्या कहना है सर, आप ही बंद हुए? हाँ, मैं बंद हुआ, मेरे लड़के बंद हुए, मेरा भतीजा बंद हुआ, और बहुत बुरे पैसों आए ये लोग। ये कोई न्याय की बात नहीं है। तो चलिए, ये बहुत दुखद ये घटना सामने को देखने को मिल रही है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि जेसीबी कहाँ पर आई थी और बुलडोजर किस तरह से चलाया गया था। देखिए, ये प्रार्थी के घर का ये मेन द्वार है, यहाँ से इनका जो ये आप देख रहे हैं बना हुआ है, और ये इनका यहाँ से ही साबित होता है कि खुद का अपना मकान है, और उसके बावजूद भी यहाँ पर अवैध कब्जा करने का जो प्लान चल रहा है। तो चलिए सीधे मैं आपको वहाँ दिखाता हूँ जहाँ से इन्होंने बुलडोज़र चलाने की मांग की है। तो दोस्तों, मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ। ये आप देख रहे हैं सामने लिखा हुआ है ग्राम पंचायत सचिवालय, ग्राम पंचायत मुड़िया भीकम। ये यहाँ का बिल्कुल मेन फ्रंट है। तो यहाँ पर लोगों का कहना है कि जो ये आप देख रहे हैं बना हुआ, तो यहाँ से इनका गेट होना चाहिए। इसका रीज़न ये है, यहाँ से गेट क्यों होना चाहिए कि यह आपको काफ़ी, देखो आप दिखाई दे रहा है, काफ़ी चौड़ा रास्ता है, 20 फीट का काफ़ी चौड़ा रास्ता है, जो कि सीधा यहाँ से ये सिरसी संभल रोड को निकलता है, सीधा रास्ता। अगर आप इधर की तरफ जाते हैं और अगर आप मेरे दाईं तरफ जाते हैं, तो ये रास्ता सीधा जो बिलारी हाईवे है, ये रास्ता सीधा बिलारी हाईवे को 20 फीट का रास्ता निकला हुआ है, और ये इसका बिल्कुल मेन फ्रंट यहाँ पर आ रहा है। तो इनको यहाँ पर रास्ता, इनका गेट ना बनाकर, बल्कि इसके पीछे जहाँ पर इनका मकान बना हुआ है, बिल्कुल एकांत तंग जगह में रास्ते को बनाया जा रहा है, ताकि वहाँ पर अवैध कब्जा किया जा सके। तो सीधा मैं आपको चलिए दिखाता हूँ कहाँ से रास्ता बनाया जाए। तो आप देख रहे हैं ये जो सचिवालय बना हुआ है, ग्राम पंचायत, ये जो आप ग्राम पंचायत बनी हुई है, इसका देखो ये मेन गेट यहाँ से बनाया गया है, और ये जो रास्ता है ये भी काफ़ी लंबा रास्ता है। जबकि मैं आपको बता चुका हूँ कि जो 20 फीट रास्ता सामने अभी आपको मैंने दिखाया था, अच्छा खासा रास्ता वो दोनों तरफा हाईवे पर मिला हुआ है, और उसका मेन मोर्चा गेट का मेन रास्ता भी वही है। जबकि ये साइड में रास्ता बनाया गया है, और इसके बावजूद एक रास्ता ये यहाँ से निकालने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, इसके बावजूद एक रास्ता, देखो आप देख रहे हैं, देखो उससे पहले मैं आपको बता रहा हूँ, ये देखो आप निशान देख रहे हैं, ये टायर के निशान, ये जेसीबी के निशान हैं। बिना अनुमति के यहाँ पर मिट्टी को डाला गया है, और जेसीबी यहाँ पर बाकायदा बुलाई गई है। आइए मैं आपको आगे दिखाता हूँ। देखो एक रास्ता, एक गेट इसका ये यहाँ पर निकाला गया है, और यहाँ पर ग्रामीणों का कहना है, और जो परिवार यहाँ पर रह रहा है उस परिवार का कहना है कि जिस वक्त जेसीबी यहाँ पर आई थी, तो हम सभी लोग जेसीबी के आगे आ गए थे कि आप हमें मार दीजिए, लेकिन हम यहाँ पर
और आप ये देख रहे हैं सामने ये पिन्नी जो टंगी हुई है यहाँ पर दीवार बनी हुई थी। तो इस परिवार का कहना है कि दीवार को 13 तारीख को इस दीवार को तोड़ दिया गया है। 13/10/2022 को इस दीवार को तोड़ दिया गया है और अब ये अपना यहाँ पर पिन्नी तिरपाल लगाकर अपना एक इन्होंने आड़ कर ली है। तो ये सब ये यहाँ पर देखिए आप जेसीबी के निशान है। यहाँ पर आज भी जेसीबी आई थी और 13 तारीख को भी जेसीबी आई थी। तो काफ़ी तोड़फोड़ का यहाँ पे काम करने की कोशिश की गई, लेकिन ग्रामीणों के एकत्रित हो जाने के कारण यहाँ पर कोई आगे की केवल एक दीवार को ही गिरा पाए। तो मैं भी शासन प्रशासन से ये मांग करना चाहता हूँ कि आप एक बार इस चीज़ को थोड़ा देखकर नज़रअंदाज में लेकर जो सही है उसका आप फैसला करें, क्योंकि किसी को सताना अच्छा नहीं है। और आप बने रहिए इसी तरह की खबरें पाने के लिए। मैं दिनेश कुमार आज़ाद बिलारी, SS लाइव 20।